हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का पार्ट 2 जिसका नाम है दोहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में एक कहानी पढ़ी। इस पार्ट में हम दोहों को पढ़ेंगे जो कि हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम, वृंद आदि मध्यकालीन कवियों ने अपनी कविताओं में ज्यादातर इसी छंद का प्रयोग किया है। प्राय दोहों के विषय भक्ति, श्रृंगार और नीति के रहे हैं। भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति में, श्रृंगार यानी किसी भी सौंदर्य से संबंधित, जैसे कृष्ण जी का मुकुट कैसा था, राधा की सुंदरी कैसी थी, इस प्रकार की। और नीति के रहे हैं, नीति राजपाट या जीवन की जीने के सार से संबंधित। इस पाठ में हम कबीर, रहीम और वृंद के नीति परक उपदेश दोहों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, दोहों के मूल भाव समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोहे शीर्षक पाठ में कबीर, रहीम तथा वृंद के नीति या उपदेश परक दोहे हैं। इनमें जीवन का गहरा अनुभव झलकता है। इनमें से 4 दोहे कबीर के, 2 रहीम के तथा 2 दोहे वृंद के हैं। ये संत कवि कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम दोहों को समझने। दोहों के कुछ मूल भाव हैं, जैसे कि उनके उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, व्यक्तित्व निर्माण में निंदा और आलोचना की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे। बड़ों द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कर सकेंगे। अनावश्यक धन से उत्पन्न विकृतियों को समझकर धन की उपयोगिता पर टिप्पणी कर सकेंगे। अवसरानुकूल व्यवहार के औचित्य का वर्णन कर सकेंगे। जीवन में अभ्यास के महत्व रेखांकित कर सकेंगे। दोहा छंद को पहचान कर उनके प्रयोग के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दोहों के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। समान भाव के दोहों की तुलना कर सकेंगे और उनका अवसरानुकूल प्रयोग कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपना पहला दोहा पढ़ते हैं। आइए चलिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। दोहा। आइए कबीर का प्रथम दोहा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे ना हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को लोग निंदकीय समझते हैं। कहने का मतलब है, जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा ना हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बनता है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की निंदा ही होती है। दूसरा दोहा स्टार्ट करते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुभाए। आइए दूसरा दोहा फिर पढ़ लें। आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि आलोचना करने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता। यूं भी समाज में ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा, मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो कि सामने ही आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं। प्रायः हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। कबीर ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं बल्कि उनको अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वह कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में
कुटी बनाकर अपने पास ही रखना चाहिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर देते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। अगर जरा सोचिए कि आदमी अपना शरीर तो साबुन पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव की कमियों और बुराइयों को कैसे छुटकारा पाए। आदमी को अपनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं, दूसरे लोग आम तौर पर उसके सामने इनका उल्लेख नहीं करते। केवल आलोचक ही है जिसने हमें पता चलता है कि हमें कहाँ और क्या कमी है, तो फिर उनसे कतराएं क्यों ना उनकी सुने, जिससे हमें अपनी कमियों का पता चले और हम उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं। इस दोहे में कबीर हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने निंदक को अपने पास रखें। हमारा चौथा दोहा है, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। कबीर का चौथा दोहा फिर पढ़ लेते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास अपार दौलत होती तो कितना मजा होता। क्या कभी यह भी सोचा है कि धन हमेशा ही फायदेमंद नहीं होता, वह अपने साथ बहुत सी बुराइयां भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो तो वह क्या करेगा? जाहिर है कि वह पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएं जुटाएगा, फिर भोग विलास और फिर बुरे शौकों को पूरा करने में लगेगा। यानी धन एक हद तक तो जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज्यादा पैसा होने पर आदमी सुख सुविधा में फंसता है, केवल अपना फायदा देखता है और विलासी बन जाता है। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान कर देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसकी तुलना की है। उनके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर न निकाला जाए तो नाव का डूबना तय है, वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च न किया जाए तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। इसी दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी भरने पर उसका डूबना निश्चित है, इसीलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हाथों से मिलाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजूरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता एक साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित हो। हम अपने पांचवें दोहे की तरफ आते हैं। पावल देखी रही मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। आइए पांचवें दोहे को ठीक से समझने के लिए उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह दोहा रहीम का लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इनके नाम हैं ग्रीष्म मतलब गर्मी, पावस मतलब वर्षा, शरद मतलब हल्की सर्दी, शिविर मतलब तेज सर्दी, हेमंत मतलब पतझड़ और वसंत। आपने वसंत में कोयल की कूक और वर्षा में मेंढक की टर्टर की आवाजें तो सुनी ही होंगी। जाहिर है कि कोयल की कूक सभी को भाती है। उसके स्वर में मिठास होती है और गायन में लय। आपने प्राय एक बार में एक ही कोयल का स्वर सुना होगा, सामूहिक स्वर नहीं। दूसरी तरह मेंढक एक साथ टर्राते हैं। उनका टर्राना सुनने में बड़ा ही अरुचिकर लगता है, मतलब बुरा लगता है, बेकार लगता है। उस शोर में और भी सभी आवाजें दब सी जाती हैं। इसी आधार पर कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में, मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान
खींचने वाले के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखते हैं। रहीम कहते हैं कि पाँव अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेंढक का वक्त आ गया है, अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं ताकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर रह जाता है और ना सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्वक बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गौर करें, पावस देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं। जब ऋतु बदलेगी तो मेंढकों का टर्राना बंद हो जाएगा, फिर बसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर से पंचम स्वर में संदेश देगी। मतलब साफ है, विद्वान का मोल सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मुक्तापूर्ण बातें हो, अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें करनी चाहिए। इससे यह भी पता चलता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वानता प्रदर्शित करता। हमारा छठा दोहा है, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाना सफल जहान। आइए छठा दोहा ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 7 चीजों या बातों का उल्लेख है। खैर यानी कथा, खून, खांसी, खुशी, वैर यानी दुश्मनी, प्रीति अर्थात प्रेम और मदपान यानी नशीली चीजों का सेवन। रहीम कहते हैं कि ये सातों दबाने से नहीं दबते यानी उभर ही आते हैं। कहने का अर्थात है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छिपाया नहीं जा सकता। ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो ही जाती हैं। खैर यानी कथा पान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून भी अपने रंग को ऐसा छोड़ देता है कि उसे छिपाना संभव नहीं होता। ये तो आप जानते ही हैं कि खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की नहीं चूकते। इसी को वैर कहते हैं। ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो अपना हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है। इसी तरह किसी के प्रति प्रेम का भाव भी आंखों की चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार से प्रकट हो जाता है। आपने नशेड़ियों या शराबियों को देखा होगा, उन्हें देखते ही आपको पता लग जाता है कि इस आदमी ने जरूर शराब पी रखी है। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका और आप शराब पीने की बात जाहिर कर देता है। इस तरह आपने देखा कि जिन 7 बातों की चर्चा इस दोहे में की गई है वे स्वयं ही अपने आप को व्यक्त कर देती हैं, उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा कि किसी बात पर बल देने के लिए यह कहा जाता है, अरे भाई सारी दुनिया इस बात को जानती है, या हर कोई यह जानता है, या कोई इस बात को नहीं जानता, अथवा सभी जानते हैं, या सबको पता है जी, आदि आदि। जानत सकल जहान ऐसा ही प्रयोग है जो छुपाए से नहीं छुप सकता। अब हम अपना 7वां दोहा पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आगे बढ़ने से पहले एक प्रसिद्ध कवि वृंद का दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं
ना कि इस दोहे में कुछ खास बात कही गई है, इसमें कुछ करने पर बल दिया गया है। क्या करने पर? जी हाँ, अभ्यास करने पर। यह अभ्यास क्या होता है, जानते हैं। कहाँ कहाँ आपने यह शब्द पढ़ा या सुना है? याद कीजिए। अभ्यास, रियाज। अब कुछ याद आया? हाँ, संगीत में, खेल में। आपको पता होगा कि संगीत सीखने वाले ही नहीं बल्कि संगीत के बड़े बड़े पंडित और उस्ताद भी रोजाना रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ अभ्यास ही होता है। आपने बड़े संगीतज्ञों या का साक्षात्कार या भेंटावृता मतलब इंटरव्यू तो सुना या पढ़ा होगा। वे बताते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक रियाज करते हैं। नए सीखने वाले को भी ये अभ्यास पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। इसी तरह आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वे प्रतिदिन कई घंटे का समय अपने खेल के अभ्यास पर खर्च करते हैं। आपने समाचारों में भी देखा सुना होगा कि किसी भी मैच से पहले पूरी टीम एक बार अभ्यास करती है। आपको शायद ये भी पता हो कि वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे के पूरे काम को ही प्रैक्टिस या अभ्यास कहते हैं। आइए इस दोहे के भाव को समझने से पहले कुछ और बातें जान लें। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है किसी भी पेड़ पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के भीतर होता है और जिसके द्वारा उसके खाद पानी मिलता है। आप जड़ और चेतन पदार्थ के इस दो भेदों के बारे में जानते हैं। जड़ वह पदार्थ जिसके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते, साधारणतः जिसमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती। चेतन वह पदार्थ जिसमें चेतन जीवन के तत्व होते हैं, जिसमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है। तो जड़ का अर्थ ठहरा हुआ, रुका हुआ या धड़क रहित बेजान मति बुद्धि को कहते हैं। अतः जड़मति का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास ना हुआ हो या जो मूर्ख हो। आम भाषा में इसके लिए ठग दिमाग का भी प्रयोग किया गया है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते ही हैं, चतुर, बुद्धिमान और विद्वान। चलिए अब आपको हम थोड़ा पहले के समय तक ले चलते हैं। आपने कुछ देखा है? हाँ ठीक है, आज इतना बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं ही पूरा करते थे। एक बाल्टी या घड़ा लिया, उसमें रस्सी बांधी और कुएं में लटकाकर ढील देते गए। तल तक पहुंचने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटका दिया, बाल्टी में पानी भर गया। अब उसे ऊपर खींच लिया। आपने ऐसा करके या ऐसा होते हुए देखा है कभी? वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे ऊपर जाने के लिए घिरनी लगती है। घिरनी तो बाद में लगने लगी, उससे पहले कुएं के चारों तरफ पत्थर का फर्श बना होता था और रस्सी के इसी पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने हिस्से में गहरा गड्ढा बन जाता था। पत्थर के लिए संस्कृत शब्द शिला है, जिससे हिंदी में सिल शब्द बताया गया है। अब इस दोहे में के भाव और संदेश को हम आसानी से समझ सकते हैं। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाता है, इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना बहुत। अब हमारा है 8वां दोहा, पढ़ते हैं। नैना देत बताए सब ये को हेज अहेज, जैसे निर्मल आरती भली बुरी कही देत। आइए कवि वृंद का अगला दोहा फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। इस दोहे में एक शब्द आया है आरसी। आरसी किसे कहते हैं पता है? आरसी का अर्थ है शीशा या आईना।
आरती एक आभूषण का भी नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनना करती थीं। इसमें एक शीशा लगा होता था। आपने साज श्रृंगार के लिए और अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। निर्मल यानी साफ सुथरी आरती वास्तव में रूप रंग या साज श्रृंगार के अच्छे या बुरे होने को प्रकट कर देती है। आप शीशा देखते हैं, क्या करता है वह यही ना कि जो जैसा है अच्छा या बुरा उसे प्रतिबिंब मतलब परछाई कर देता है या परछाई के रूप में दिखा देता है। तब इस दोहे का अर्थ हुआ कि आदमी ने नयन यानी अपनी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरती भले या बुरे रूप रंग को व्यक्त कर देती है, अर्थात यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भाव का पता चल जाता है। प्रेम करने वालों की आंखों में चमक होती है, क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती हैं, अगर शोक हो तो आंसू उमड़ आते हैं, वगैरह वगैरह। आंखें ही व्यक्ति के मन के भाव को ठीक ठीक प्रकट कर बाहर निकाल भी देती है। झूठ ज्ञान का संग्रह, मुख सो निकसे बैन, याही ते विधि ने किए बातन को ये नैन। मुख से निकलते हुए वचन को झूठ हो जाते हैं, क्योंकि मुंह से कोई भी चीज निकल वह झूठी हो जाती है। इस वचन को झूठ जानकर ही कवि ने कहा है कि सच्ची बात तो आंखें ही कह सकती हैं, इसलिए सच को व्यक्त करने के लिए ही भगवान ने ये नैन दिए हैं। कवि इस दोहे में बताना चाहता है कि आंखें मनुष्य के हृदय के भाव को प्रकट कर देती हैं। हम उन्हें देखकर समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे प्रति कैसा व्यवहार रखता है। धन्यवाद। हमारे दोहे आज पूरे हो गए। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for more videos and informations.